नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात। HDFC बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 1559 में है। जो साल का है 1757 का है, लो है 1365 का। पिछले एक साल का रिटर्न 8 से 9% का है, मात्र 8 से 9% का रिटर्न है। जबकि निफ्टी इंडेक्स 20,000 तक गया। अभी तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। HDFC बैंक में पिछले एक साल से जो मर्जर की खबर थी तो उसके वजह से काफ़ी उतार चढ़ाव रहा था, लेकिन स्टॉक में बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली। तो जिन निवेशकों के पास HDFC बैंक है उनको एक तरह से निराशा हाल लगी है। 8 से 9% का रिटर्न दिया है 25 अगस्त 2023 तक दोस्तों। तो इसी के बारे में बात करते हैं, आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा। जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है HDFC बैंक लिमिटेड में, जो निवेश करना चाहते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। देखिए, एक बड़ा बैंक है HDFC बैंक, प्राइवेट बैंक है। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो 15 से 20% की ग्रोथ देखने को मिलती है। लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स हैं, स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट था, उसमें जो टोटल इनकम था 57,816 करोड़ का था, और ये इनकम बढ़ा था पिछले साल के अनुसार भी, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी। प्रॉफिट HDFC बैंक का 11,951 करोड़ का, तो प्रॉफिट देखिए 11,951 करोड़ का रहा था। और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात करते हैं तो 1.17% का था, और 0.30% नेट एनपीए है दोस्तों HDFC बैंक का। पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो एसेट क्वालिटी में सुधार था, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा बहुत बढ़ गया था। तो अब देखिए, ग्रॉस एनपीए 1.17% का है, 0.30% नेट एनपीए है, और कंपनी का प्रॉफिट 11,951 करोड़ का था। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, और एक प्रॉफिट भी 11,951 करोड़ का है। डिपॉजिट्स और लोन्स की बात करते हैं तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट रहता है 15 से 20% का। तो फाइनेंशियली देखिए एक तरह से काफ़ी अच्छा रहा है पिछले 1-2 साल के अंदर, लेकिन स्टॉक में एक तरह से तेज़ी नहीं रही दोस्तों। और पिछले एक साल से मर्जर की भी खबर थी, तो स्टॉक में एक तरह से उतार चढ़ाव था, लेकिन एक रेंज में था। और फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट है। हर तिमाही, हर साल 15 से 20% की ग्रोथ देखने को मिलती है HDFC बैंक में, लेकिन स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि HDFC बैंक का वेटेज काफ़ी है, इसमें तेज़ी होती है तो फिर बैंक निफ्टी में भी तेज़ी होती है दोस्तों। अब देखिए, इसका मार्केट कैप 11,81,498 करोड़ का, फेस वैल्यू ₹1 का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 446 का, डिविडेंड यील्ड 1.22 का है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर 64 का है। तो इसका जो बुक वैल्यू है 446 का है, स्टॉक प्राइस 1559 में है, तो 3 से 4 गुना ही स्टॉक ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है HDFC बैंक का। फंडामेंटली बात करते हैं तो हर तिमाही इंप्रूवमेंट रहता है, लेकिन स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। तो शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, और चार्ट पैटर्न डेली कैंडल्स के अनुसार देखते हैं कि किस तरह का ट्रेंड रहा है और किस प्राइस पर जाएगा तो तेज़ी रह सकती है दोस्तों। अब दोस्तों, शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। देखिए, कुछ समय पहले की बात करते हैं, 2020 में स्टॉक 723 में था। देखिए 700 तक आ गया था ये, और उसके बाद एक तेज़ी देखने को मिली स्टॉक में ऊपर की तरफ 1600, उसके बाद फिर तेज़ी आई है 1700। देखिए, ये स्टॉक हमें समय 25/10/2021 को 700 से बढ़कर ये 2020 में उसके बाद बढ़कर ऊपर की तरफ 1600 तक पहुंचा है। उसके बाद देखिए इसमें तेज़ी नहीं आई। उसके बाद स्टॉक में एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग और एक रेंज में घूम रहा है ये। नीचे की तरफ देखें तो 1200, 1100-1200 के आसपास, ऊपर की तरफ 1750। अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ गया था ये 1750 के आसपास, उसके बाद फिर से गिर गया दोस्तों। तो कहने का मीन्स ये है कि पिछले 2-3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, जबकि मार्केट में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी में देखिए 20,000 तक पहुंचा है निफ्टी। उससे पहले 2020 से देखते हैं तो तेज़ी तो रही है, लेकिन 2021 के बाद इसमें अंडर परफॉर्म रहा है।
ऊपर की तरफ 1600, 1650, नीचे की तरफ 1200। अभी स्टॉक प्राइस है 1559 में। गिरावट भी देखने को मिली है, मर्जर की जो खबर थी उसके बाद स्टॉक में गिरावट है, जबकि परफॉर्मेंस फाइनेंशियल जो नंबर आ रहे हैं उसमें 15 से 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो एक तरह से एक रेंज में और स्टॉक प्राइस है, और इस पर जो बड़ी तेज़ी देखने को मिली 1750 में जब ये क्लोजिंग रही है और 2-3 दिन ऊपर की तरफ क्लोज होगा तब इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। देखिए फिर सारे जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो सेलर हैं, अभी शॉर्ट सेलर हैं या फिर जो बुल्स जो तेज़ी में बाइंग करते हैं, स्मॉल भी बिग भी सारे आ जाएंगे, तो अब इसमें भी एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है टेक्निकली, नहीं तो एक रेंज में ही ये स्टॉक रह सकता है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है, 1600 के आसपास लिया है या फिर 1700 में ले लिया या तेज़ी 1700 में ले लिया है, तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और जिनके पास समय नहीं है जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन लेना चाहिए कि हमको करना क्या है। तो एक रेंज में घूमता हुआ नज़र आ सकता है अगले कुछ दिन, और बड़ी तेज़ी 1750 के ऊपर होगी। दोस्तों ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार रेजिस्टेंस सपोर्ट है। फंडामेंटली बात करते हैं तो इसका जो बुक वैल्यू है 3 से 4 गुना ही ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, तो पोटेंशियल है स्टॉक में, लेकिन अभी स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। आगे आने वाले जो तिमाही नतीजे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। समय देने पर इससे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, निवेश करने पर, इन्वेस्टमेंट करने पर। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।